आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला रखा बरकरार। नया विज्ञापन जारी करने का दिया आदेश। रांची मिलिट्री स्टेशन में पूर्वी कमान आज करेगा शौर्य संध्या का आयोजन। कल अलंकरण समारोह में 42 वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्र आज अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कर रहा है अर्पित। झारखंड में भी भाजपा नेताओं ने किया नमन। और देवघर के बैद्यनाथ धाम में शिवरात्रि पर इस वर्ष पर्यटन विभाग निकालेगा शिव बारात। 2 समितियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर राज्य सरकार ने लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। श्री मोदी ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना हो गई है। बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने में इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि उम्मीदवारों को उनकी बात सुनने का अवसर दिए बिना बर्खास्त करने का फैसला सही है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड स्थित खेसारी बेड़ा गांव के सूरज मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का गौरव मिला है। इससे वे बेहद खुश हैं। एक रिपोर्ट। रांची जिले के तमाड़ स्थित सालगाडी में कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सूरज मुंडा प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद कर बेहद खुश हैं। उन्होंने इस पल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह किसी सपने के साकार होने जैसा था। सूरज ने प्रधानमंत्री से टाइम मैनेजमेंट पर सवाल भी पूछे। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे वहाँ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में जानने का मौका मिला। मैंने उनसे ये सवाल किया कि परीक्षा पे हम अपने टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वे जवाब दिए कि हम जो सवाल जानते हैं उन्हें पहले करें और उतना ही समय दें उन्हें जितना जरूरी है, और जो कठिन प्रश्न हैं उन्हें हम आखिरी में करें। विद्यालय के प्राचार्य अभिजीत कुमार भी सूरज मुंडा की इस उपलब्धि से उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि यह न केवल विद्यालय के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। श्री कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में सुदूरवर्ती इलाके के एक जनजातीय छात्र के साथ संवाद कर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अड़की जैसे एक छोटे से क्षेत्र से और सलगाडी जैसे एक एरिया से हमारे बच्चे का सिलेक्शन होता है, जो कि दिल्ली में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा पे भाग लेता है। तो ये सिर्फ हमारे स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे झारखंड के लिए गौरवान्वित करने की बात है।
इस बीच राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सूरज की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए की जा रही कोशिशों का परिणाम है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट। रांची मिलिट्री स्टेशन में कल पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान देश के वीर सैनिकों, विशिष्ट सैनिकों और उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आज शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। वीरता के लिए सेना पदक पाने वाले मेजर मानिक सिंह ने कहा कि एक सैनिक के लिए कर्तव्य, ईमानदारी, साहस और बलिदान प्राथमिकता होती है। कठिनाइयां काफी थी, लेकिन हमारा उच्च प्रशिक्षण और मनोबल स्थिति और आपसी सहयोग की मदद से ये निश्चित हो पाया। इसके अलावा हमारा टीम वर्क और हमारा योजनानुसार जो प्लान था, हमने उसको अमल में लाया। बेंगलुरु में एयरफोर्स का एयर शो शुरू होने की वजह से 13 और 14 फरवरी को इंडिगो की बेंगलुरु से देवघर की फ्लाइट रद्द रहेगी। इंडिगो ने इससे संबंधित सूचना अपने ग्राहकों को भी उपलब्ध करा दी है। बताया जाता है कि एयर शो के दौरान 6 घंटे तक कमर्शियल हवाई सेवा को रद्द करने का प्रावधान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत बंगरू के पंचायत भवन में हुई। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोरायबुरु ने लोगों को इसकी दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले भर में 3,82,194 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा वितरण के बाद घर घर जाकर भी इसकी दवा दी जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। दुमका में संताली समाज के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संताली भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा को लेकर दिसोम, मरंग, बुरु, संताली, अरिचली और लेक्चर अखड़ा के बैनर तले हिजला गांव में बैठक की। बैठक में झारखंड सरकार से राज्य में संताली भाषा और ओल्चिकी लिपि में पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की गई। भारत के राज्य क्षेत्र में असम में, बंगाल में, उड़ीसा में संताली भाषा के ओल्चिकी लिपि को मान्यता मिला है और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। तो हम लोग भी यहाँ झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि झारखंड के संताल आदिवासियों को भी अपना भाषा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपना ही लिपि ओल्चिकी में पढ़ने के लिए सारा सुविधा मुहैया कराया जाए। देवघर के बैद्यनाथ धाम में इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर झारखंड का पर्यटन विभाग भव्य शिव बारात निकालने की तैयारी में जुट गया है। 2 समितियों के बीच जारी विवाद के बीच शिव बारात की भव्यता, धार्मिकता और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन का हर पल मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने में लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर झारखंड में भी पार्टी मुख्यालय में अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला रखा बरकरार। नया विज्ञापन जारी करने का दिया आदेश।
रांची मिलिट्री स्टेशन में पूर्वी कमान आज करेगा शौर्य संध्या का आयोजन। कल अलंकरण समारोह में 42 वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्र आज अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कर रहा है अर्पित। झारखंड में भी भाजपा नेताओं ने किया नमन। और देवघर के बैद्यनाथ धाम में शिवरात्रि पर इस वर्ष पर्यटन विभाग निकालेगा शिव बारात। 2 समितियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर राज्य सरकार ने लिया फैसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।